नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे MGSU अर्थात महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर आवेदन से संबंधित। MGSU परीक्षा 2022 आवेदन पत्र भरने हेतु नोटिफिकेशन जारी। तो जानेंगे आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी, कौन कौन परीक्षाओं के लिए कब से आवेदन और इसके लिए फीस संबंधी जितनी भी जानकारियाँ सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप भी MGSU में अध्ययनरत है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। एक बार वीडियो को पूरा देख लें ताकि संपूर्ण जानकारी अच्छे से आपको क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें दे रखा है परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र भरने हेतु नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दे रखे हैं, इनको पहले अपने देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए दिनांक 21 फरवरी 2022 से ऑनलाइन परीक्षा या नामांकन पत्र भरवाए जाने का निर्णय लिया गया। परीक्षा या नामांकन आवेदन पत्र छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं अपने सिस्टम या फिर ई मित्र के माध्यम से आप भरवा सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी भी कठिनाई अगर आपको लगती है तो आप मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं ये वाला या फिर दूसरा मोबाइल नंबर, इन पे आप प्रातः 9 बजे से लेकर के और शाम 7 बजे तक संपर्क करके और अपनी समस्या या जो भी कठिनाई आपको आ रही है उसको दूर कर सकते हो। इसमें दे रखा है नामांकन, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन जिसको अपने बोलते हैं इनरोल नंबर। जो छात्र पूर्व में इसमें नामांकित नहीं है एवं पूर्व परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथियां निम्नानुसार रहेगी। तो इसका ब्यौरा दे रखा है, इसको अपने देख लेते हैं। एम ऑफ क्लास और फिर दे रखा है विदाउट लेट फीस, फिर विद लेट फीस यानी कि 100 रुपये आपको लेट फीस के तौर पे देने पड़ेंगे। उसके बाद में डेट दे रखी है विद डबल लेट फीस। तो देखिए इसके अंतर्गत आप BA BSc BCom पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड रेगुलर या फिर आप इसमें एक्स स्टूडेंट के तौर पे MPhil BA BCA पार्ट फर्स्ट थर्ड और BFA पार्ट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ रेगुलर या एक्स स्टूडेंट के तौर पे या फिर MA MSc MCom फाइनल रेगुलर या फिर नॉन कॉलेजिएट या फिर एक्स स्टूडेंट के तौर पे BPEd और B.Ed और B.Ed स्पेशल M.Ed पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड BA B.Ed BSc B.Ed पार्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और PG DCA इसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए जो डेट रहेगी वो रहेगी 21 फरवरी से लेकर के और 2 मार्च 2022 तक। यदि आप इन कोर्सेज के लिए आवेदन कर रहे हो और लेट फीस के अंतर्गत कर रहे हो तो 100 रुपये लेट फीस के तौर पे देने पड़ेंगे और इसकी जो डेट रहेगी वो 3 मार्च से लेकर के और 9 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि उसके बावजूद अगर फिर आप लेट हो जाते हो, डबल लेट फीस के अंतर्गत यदि आप भरना चाहते हो तो आप 10 मार्च से लेकर के और 14 मार्च तक इन कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हो। फिर अपने बात करें BA BSc BCom पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉन कॉलेजिएट के लिए और BA BSc एडिशनल के लिए और BA या BSc ऑनर्स जियोग्राफी हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और B.Liv डिप्लोमा कोर्सेज यदि आप इसके अंतर्गत आवेदन कर रहे हो तो इसकी जो डेट रहेगी वो 3 मार्च से लेकर के और 12 मार्च 100 रुपये लेट फीस के साथ, 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च और डबल लेट फीस के साथ आप 20 मार्च से 24 मार्च तक आवेदन करवा सकते हो। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 में BA BSc और BCom पार्ट सेकंड, चाहे आप रेगुलर हो चाहे एक्स स्टूडेंट हो, BBA BCA पार्ट सेकंड के लिए और BFA पार्ट सेकंड रेगुलर या एक्स स्टूडेंट के तौर पे और यहाँ पे देखिए MA MSc MCom प्री यानी कि आप न्यू आवेदन ले रहे हो, इसमें प्रवेश कर रहे हो, रेगुलर हो चाहे एक्स स्टूडेंट हो चाहे आप नॉन कॉलेजिएट हो। इसके अलावा LLM पार्ट फर्स्ट और सेकंड इसके अंतर्गत यदि आप आवेदन करना है आपको तो इसकी जो डेट रहेगी वो 13 मार्च से लेकर के और 22 मार्च 2022 तक। लेट फीस 100 रुपये के साथ 23 मार्च से 29 मार्च और डबल लेट फीस के साथ आप
30 मार्च से लेकर के और 2 अप्रैल तक इसमें आवेदन इन कोर्सेज के अंतर्गत ये डेट रहेगी, इन कोर्सेज के अंतर्गत ये डेट रहेगी आवेदन करने की। तो इसको आप अच्छे से समझ के और इसको आवेदन कर सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है ऑनलाइन परीक्षा या नामांकन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार है। नियमित अभ्यर्थी अर्थात रेगुलर स्टूडेंट द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से एकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित छात्र अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ एकारी परीक्षा की अंक तालिका की सब प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर नामांकन आवेदन पत्र पृथक से संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा ये अन्य दिशा निर्देश इससे संबंधित जितनी भी आपको जानकारियाँ चाहिए सब इसके अंतर्गत दे रखी है। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये भी जानकारी हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है समय पाठी अभ्यर्थी यानी कि जो नॉन कॉलेजिएट है, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए दे रखा है समय पाठी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसके लिए भी दिशा निर्देश दे रखे हैं। फिर देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 3 में इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित महाविद्यालयों में छात्र संख्या अधिक होने के कारण उनके सामने अंकित पाठ्यक्रम में समय पाठी छात्र आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि जो नॉन कॉलेजिएट छात्र है वो अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसमें इनके जो स्पेशल जो कॉलेज है, स्पेसिफिक कॉलेज है, उनके नाम मेंशन किए, जैसे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और जो इसमें बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन कला संकाय यानी कि आर्ट जो कैटेगरी उसके अंतर्गत। उसके बाद MLV राजकीय महाविद्यालय नोखा के अंतर्गत स्नातक कला संकाय, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के अंतर्गत स्नातक कला स्तर, और डॉक्टर BR राजकीय PG महाविद्यालय गंगानगर के अंतर्गत स्नातक स्तर कला संकाय, और राजकीय महाविद्यालय छूरतगढ़ स्नातक स्तर कला संकाय। यानी कि इसमें अगर संख्या से अधिक विद्यार्थी हो जाएंगे तो उसके बाद में समय पाठी जो छात्राएं हैं, देखिए इसमें छात्राएं मेंशन कर रखा है, समय पाठी छात्राएं आवेदन इसमें नहीं करें, ये इसमें दे रखा है। समय पाठी छात्राएं अन्य स्थानीय महाविद्यालयों में आवेदन कर सकती है, यानी कि इसको छोड़ के बाकी अन्य कॉलेज है वहाँ पे आप आवेदन इसके लिए कर सकते हो। और फिर इसमें आगे दे रखा है अर्हताएं परीक्षा में 45% अंकों से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी स्नातक स्तर विज्ञान संकाय प्रथम वर्ष में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी आपके यदि इसमें अगर परसेंटेज 45% कम है तो आप स्नातक स्तर हेतु विज्ञान जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत आप इसमें आवेदन के पात्र नहीं होंगे, तथा पात्र अभ्यर्थी केवल राजकीय विद्यालय में ही आवेदन करें। इसके अलावा दे रखा है परीक्षा या नामांकन आवेदन पत्र भरने के पश्चात 5 कार्य दिवस में समस्त दस्तावेज सही संबंधित विद्यालय में जमा करावें, और आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं होने पर परीक्षा में जो बैठने की जो अनुमति है वो आपको नहीं दी जाएगी। यानी कि जो हार्ड कॉपी है वो इसकी आपको विद्यालय में जमा करवानी पड़ेगी जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हो। जो छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 में सम्मिलित नहीं हुए, उनका परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व की परीक्षा 2019-20 के रोल नंबर से ही खुलेगा। यानी कि जो जिनका एग्ज़ाम जो 21 में नहीं दे पाए थे, उनका जो फॉर्म है वो जो आपके रोल नंबर पहले वाले थे उसी से खुलेगा। इसके अतिरिक्त किसी कारणवश परीक्षा फार्म नहीं खुलने पर अंतिम परीक्षा तिथि की अंक तालिका सहित प्रार्थना पत्र आपको इस जो मेल ID दे के आप इस पर मेल ID प्रेषित कर दें तो वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो अन्य ज़रूरी दिशा निर्देश है वो सब इसमें दे रखे हैं, तो इसको भी आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दे रखा है इसमें दे रखा है किसी विद्यार्थी द्वारा त्रुटिवश गलत श्रेणी निमित्त पूर्व सहपाठी में परीक्षा आवेदन भरे जाने पर वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर प्रोसीड कर वांछित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर उचित श्रेणी में आवेदन पत्र परिवर्तित आप कर सकते हो। श्रेणी परिवर्तन उपरांत परीक्षा फॉर्म का रीप्रिंट महाविद्यालय में आपको फिर से जमा करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी समस्त जानकारी विद्यालय वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, या फिर आप वी इंडिया नेट संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त इसकी जानकारी कर सकते हो। इसमें दे रखा आगे पॉइंट नंबर 12 में क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है MA या MSc वार्षिक पद्धति गणित विषय में सहपाठी के रूप में, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे आप नॉन कॉलेजिएट BTech उत्तीर्ण छात्र आवेदन है वो इसके अंतर्गत नहीं कर सकते।
एमए या एमएससी गणित विषय हेतु स्नातक स्तर पर 3 वर्ष तक गणित विषय होना आवश्यक है। यदि आपने ग्रेजुएशन करी है, चाहे एमए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, उसमें आपके पास यदि गणित सब्जेक्ट के तौर पे विषय 3 साल तक रहा है तो या आप एमएससी गणित में कर सकते हो, ये इसमें कहा गया। इसके अलावा श्रेणी बैंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पत्ती परीक्षाओं के लिए प्रावधान, तो ये प्रावधान इसके अंतर्गत दे रखे हैं। इसको भी अगर आप देखना चाहते हो तो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा ये अलग अलग कोर्सेज के लिए कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस लगेगी, जितनी भी आपको जानकारियाँ चाहिए, बीए, बीएससी, एमएससी जितने भी कोर्सेज है, कौन सी साल के लिए कितनी फीस लगेगी, जितनी भी लेट फीस के लिए, एनरोलमेंट के लिए, सब जानकारियाँ यहाँ पे दे रखी है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, तो आप वहाँ से हमारे ग्रुप चीनिया क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पूरा जो पीडीएफ है, सब कोर्सेज की जानकारी विद फीस, लेट फीस, जितनी भी जानकारियाँ सब उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप सब जानकारियों को अच्छे से क्लियर कर सकते हो और उसके हिसाब से आवेदन भी करवा सकते हो। तो ये थी आज की अपनी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। और हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इससे संबंधित नया कोई अपडेट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।